आ सभी भक्तों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 16वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, हेयम दुखम अनागतम, अर्थात आने वाले दुख त्यागने योग्य हैं। हे का अर्थ त्यागने योग्य और अनागतम अर्थात जो आने वाला है। चूँकि जो भूतकाल का दुख है वह तो बीत ही गया, उससे भला क्या त्यागेंगे। और वर्तमान में जो दुख भोगा जा रहा है वह तो भोगा ही जा रहा है, वह तो भोग के तहत हो गया, उसका भी त्याग संभव नहीं हो पाता। और जो आने वाला दुख है वही त्यागने योग्य है। विवेकी जन उसी के लिए प्रयास करते हैं। वर्तमान का दुख उस वक्त त्याज्य हो जाता है जिस वक्त व्यक्ति कैवल्य अवस्था को पहुंच जाता है। उस वक्त तो उसका स्वतः ही नाश हो चुका होता है। लेकिन जब तक वह है, जब तक उस अवस्था को उपलब्ध व्यक्ति नहीं है, विवेक ख्याति को प्राप्त नहीं है, तब तक उसका त्याग नहीं हो पाता। तो जो आने वाले दुख हैं उसी के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से पतंजलि जी ने यहाँ पर शास्त्र चतुर्व्यूह बताया है कि दुख है, दुख का हेतु है, दुख का नाश हो सकता है, अभाव हो सकता है, जिसको हान कहा गया है, और उस हान उपाय है, उसका उपाय है विवेक ख्याति। इसी तरह से भगवान बुद्ध ने भी इसी से वैदिक दर्शन से ही मिलता जुलता 4 आर्य सत्य बताया था कि दुख है। एक कहा था दुखम, दूसरा दुख समुदयः, यानी इस दुख का कारण विद्यमान है। तीसरा दुख निरोधः, इस दुख से मुक्ति मिल सकती है। और चौथा जो बताया था रास्ता कि निरोधगामिनी प्रतिपद, दुखों के नाश के लिए वास्तविक मार्ग है। तो जब हम देखते हैं दुख के विषय में तो पाते हैं कि गर्भ धारण करने से लेकर के मरण काल तक सब दुख ही दुख है। बुद्ध कहते थे जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, मरण दुख है, युवावस्था दुख है। हम दुख झेलते हैं और दुख का इंतजाम भी करते हैं। जो जो करते हैं वो सब दुख ही उत्पन्न करते हैं। भले हम ये सोचें कि यह दुख का निवारण करेगा, लेकिन वह दुख ही उत्पन्न कर देता है। हम सुख की तलाश में भटकते हैं परंतु दुख ही खोज डालते हैं, और सुख की तलाश में उसके लिए जितना उद्यम करते हैं वो सब दुख ही उत्पन्न करते हैं। प्रिय के साथ जो हमारा संयोग होता है, जो हल्का सा सुख उत्पन्न करता है, हमें लगता है वह फिर दुख उत्पन्न करता है, क्योंकि संयोग कब तक होगा, फिर दुख हो जाएगा, वियोग होगा ही उसका। और अगर संयोग भी होता है, आपको कह दिया जाए गले मिल लें, अपने प्रियतमा से गले मिल लें, कब तक मिले रहेंगे?
शुरुआत की जो उत्तेजना उत्साह है, 1 मिनट तक गला मिल सकते हैं, 2 मिनट मिल लेंगे, 5 मिनट मिल लेंगे, उसके बाद तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। कोई भी प्रेमी प्रेमिका हो, कितने भी आपस में प्रेम करते हो, कब तक गले मिले रह सकते हैं? यदि आप गौर करेंगे तो वो 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा गले नहीं मिले रह सकते, फिर एक दूसरे से हट जाते हैं। यानी बहुत जल्दी वह दुख उत्पन्न कर देता है। तो क्षण भर का ही वह सुख होता है और बहुत जल्दी दुख उत्पन्न करता है और फिर उसे छोड़ना पड़ता है, उसका वियोग करना पड़ता है। तो प्रिय के साथ वियोग भी दुख है और अप्रिय वस्तु के साथ तो समागम ही दुख है। जिसे आप नहीं चाहते हैं उसका मिल जाना ही दुख का कारण हो जाता है, उसके बारे में सोच लेना ही दुख का कारण बन जाता है। तो अप्रिय वस्तु या अप्रिय व्यक्ति से जब पाला पड़ता है, जब मुलाकात होती है, जब समागम होता है तो दुख उत्पन्न हो जाता है। और जो हमारी इच्छित वस्तु है वह जब नहीं मिलती है तो भी दुख होता है, और इच्छित वस्तु जब मिल जाती है तो भी दुख होने लगता है। फिर बस थोड़ी देर के लिए जब मिलती है उस पर उत्तेजना होती है, पुनः फिर वह दुख उत्पन्न करता है। तो जिसे सुख हम कहते हैं, यानी वह वेदना जो प्रीतिपूर्वक है वह बहुत क्षण भर के लिए है, उसके बाद फिर दुख की घड़ी है। तो ये जो राग हैं, ये राग दुख उत्पन्न करने वाले हैं। और बुद्ध ने कहा है कि ये जो 5 स्कंध हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये सब दुख है। एक जगह वे कहते हैं, को अनुहासो किमानंदो नित्यम पज्जलिते सति, अर्थात जब यह संसार नित्य ही जलते हुए घर के समान है, तब भला यहाँ क्या हंसी हो सकती है, क्या आनंद मनाया जा सकता है। तो ये दुख समुदय है, ये कहते हैं, यानी इस दुख का हेतु है, इसका कारण है। और दुख का कारण क्या है? तो बुद्ध बतलाते हैं, दुख का कारण तृष्णा है। और ये जो तृष्णा है, यह कौन कौन सी, तो बताते हैं कि ये जो तृष्णा है ये काम तृष्णा है। यानी जो हम नाना प्रकार की कामना करते हैं विषयों की, उनको भोगने की, वह काम तृष्णा इसका कारण है। दूसरा भाव तृष्णा, ये संसार की सत्ता को बनाए रखने के लिए, जो संसार की सत्ता बनी रहे, क्योंकि संसार बना रहेगा, हम बने रहेंगे तो ही तो भोगेंगे। तो यह भी एक तृष्णा है। तृष्णा विभव तृष्णा एक है कि इस संसार में जो वैभव है वह हमें मिल जाए। तो ये तृष्णा, ये दुख के कारण है। इन विषयों से राग की उत्पत्ति होती है। यही जो है बार बार प्राणियों को जन्म लेने के लिए और मरने के लिए विवश करती है। शुरू में तो बहुत सारे ये सुख जो है बहुत अच्छे लगते हैं उनकी तलाश में, लेकिन बाद का जो अनुभव है वह दुख ही दुख डालता है। जरा जन्म का चक्कर है। धम्मपद गाथा जो है, तो धम्मपद में भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो धीर पुरुष हैं, जो विद्वान पुरुष हैं, वे लोहा, लकड़ी और रस्सी इनको बहुत बड़ा बंधन नहीं मानते। वे मानते हैं कि ये जो सांसारिक पदार्थ हैं इनमें अनुरक्त हो जाना, स्त्री पुत्र परिवार की कामना करना, ये जो है ये ज़्यादा बड़े बंधन है। यही वास्तविक बंधन है। और इस राग में
व्यक्ति वैसा ही फंस जाता है जैसे कि मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, वहीं खाती है, वहीं जीती है और वहीं मर जाती है। बौद्ध दर्शन का एक ग्रंथ है मध्यम निकाय, उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये तृष्णा ही जगत में विद्रोह और विरोध की जननी है। इसी के कारण राजा राजा से लड़ता है, एक शासक दूसरे शासक से लड़ता है, एक देश दूसरे देश से लड़ता है, क्षत्रिय क्षत्रिय से लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ता है, वैश्य वैश्य से लड़ता है, शूद्र शूद्र से लड़ता है, लड़का माता से, माता लड़के से, पिता पुत्र से, पुत्र पिता से, भाई भाई से, भाई बहन से, बहन भाई से, अड़ोसी पड़ोसी से, सब लड़ते हैं इसी के लिए। इसी के लिए अमीर गरीब का रस चूसता है, खून चूसता है, उसका शोषण करता है। इसी के लिए कामुक व्यक्ति स्त्रियों की तलाश में घूमता रहता है। यह तृष्णा दुख का कारण है, और इसी तृष्णा का जो छेद कर देता है, जिसका अतिक्रमण कर जाता है, वही धीर पुरुष है, विद्वान पुरुष है। और सभी प्राणियों का कर्तव्य है कि इसका उच्छेद कर दे, तभी वह शांति से जी सकेगा। तो यहाँ पर जो पहला सूत्र था, ये भगवान बुद्ध ने जो पहला सत्य कहा था, उसी का ये वैदिक दर्शन में ये पहला सूत्र है जो पतंजलि जी ने दिया है, हेयम दुखम अनागतम। तो आज इतना ही। ओम हरि।